नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विनर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं उन्नति जैन आप सभी का द 10 मिनट शो में स्वागत करती हूँ। हाँ जी दोस्तों, आज है 1 अगस्त 2024। भारत की झोली में तीसरा पदक भी आ चुका है और यह तीसरा पदक शूटिंग में ही हमें मिला है। ये एक और महत्वपूर्ण बात है। जैसे कि आप पेरिस ओलंपिक के दिन बढ़ते जा रहे हैं, उस गति से तो नहीं सही, लेकिन भारत की झोली में पदक भी आते जा रहे हैं और कई लाइनअप भी हैं जिन पदकों का जो इंतजार है वो हमें है। आज 1 अगस्त 2024 को एक बड़ी ही खुशखबरी हमें मिली है, जिसके अंतर्गत निशानेबाज शूटिंग क्षेत्र में स्वप्निल के द्वारा कांस्य पदक जीता गया है। कौन है स्वप्निल, कौन से फील्ड में इन्होंने जीता है, कौन सी प्रतिस्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है, इस पूरी जो प्रश्न है उनके उत्तर खोजेंगे हम आज के 10 मिनट शो में। तो अगर वाकई में आप लोग इस तीसरे कांस्य पदक से खुश हैं तो आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक करके सभी को इसकी सूचना दे दीजिए कि भारत की झोली में तीसरा कांस्य पदक आ चुका है। थर्ड ब्रॉन्ज मेडल भारत को मिल चुका है। हाँ जी दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए स्वप्निल कुसाले को 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में यह पदक मिला है और 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीतने वाले पहले शूटिंग खिलाड़ी भी स्वप्निल कुसाले बने हैं। तो भाई भारत का तीसरा कांस्य पदक इन्होंने दिलाया है ना, और साथ ही साथ शूटिंग के क्षेत्र में 7वां पदक दिलाया है और साथ ही साथ 50 मीटर राइफल की 3 पोजीशन स्पर्धा में यह पहला पदक स्वप्निल कुसाले ने दिलाया है। इस दृष्टि से आपको याद रखना चाहिए। मैंने ऐसा क्यों बोला भारत का तीसरा कांस्य पदक की शूटिंग में, क्योंकि भारत ने अभी तक जितने पेरिस ओलंपिक में जितने भी कांस्य पदक जीते हैं वो सभी के सभी शूटिंग फील्ड में ही आए हैं। मनु भाकर ने पहला पदक जीता, दूसरा पदक मनु भाकर और सरबजोत ने जीता, मिश्रित में जीता, और फिर तीसरा पदक हमारे पास स्वप्निल के रूप में आया है। ये याद रख लेना। मैंने ऐसा क्यों बोला 7वां पदक है भारत के पास शूटिंग के फील्ड में, क्यों? क्योंकि सबसे पहले राज्यवर्धन सिंह राठौर, देन अभिनव बिंद्रा, गगन नारंग, विजय कुमार, मनु भाकर, है ना, फिर सरबजोत, और देन अपन लोग को याद रखना है फिर से मनु भाकर मिश्रित में, और फिर स्वप्निल कुसाले का नाम आपको याद रख लेना है। स्वप्निल से पहले मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था और मनु ने सरबजोत के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल में ही कांस्य पदक अपने नाम किया था। पुणे के जन्म लेने वाले स्वप्निल कुसाले ने इस क्वालिफिकेशन राउंड में शानदार प्रदर्शन हासिल किया और इसके पहले वो 590 अंक हासिल करके पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई हुए थे और अब यह तीसरे स्थान पर रह करके ब्रॉन्ज मेडल जीत चुके हैं। स्वप्निल ने इतिहास इसलिए भी रचा है क्योंकि 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में भारत को इन्होंने कांस्य पदक दिलाया है। ये भारत का तीसरा कांस्य पदक है, ये भी आपको याद रख लेना चाहिए, है ना। और 50 मीटर राइफल में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी भी बने हैं, है ना। अगर ये आज आपने गेम लाइव देखा होगा, मैं तो नहीं देख पाई, मैं क्लास में समाजशास्त्र और नीति शास्त्र पढ़ा रही थी। अगर आप लोगों ने इस मैच को लाइव देखा होगा या फिर हाइलाइट्स भी होंगी अभी, तो वो भी देखना। बड़ा ही आश्चर्यजनक मैच था, मतलब लग ही नहीं रहा था कि स्वप्निल इसमें जीत भी पाएगा। अलग अलग पड़ाव पर इनकी पोजीशन अलग अलग तरीके से बिगड़ती गई, है ना। क्यों? क्योंकि राइफल 3 पोजीशन के यह स्पर्धा में इन्होंने जीता है, तो 3 पोजीशनों में अलग अलग प्रकार से निशाना लगाना होता है। नीलिंग यानी घुटनों के बल बैठ करके, पेट के बल बैठ करके, और स्टैंडिंग भी यानी कि घुटने पर बैठ करके निशाना लगाना 50 मीटर राइफल, और फिर उसके बाद पेट के बल और देन खड़े होकर के। तो इन तीनों पोजीशन पे अलग अलग निशाना लगाना था। नीलिंग पोजीशन तक तो ये पीछे ही चल रहे थे, लेकिन जैसे ही इंसान खड़ा होता है तो अपने आप को सफलता के रास्ते पे ला देता है। ठीक उसी प्रकार इनके साथ हुआ और इन्होंने अपने पदक अपने नाम कर लिया। किसको हरा, कौन इसके ऊपर रहा है? तो चीन के खिलाड़ी लियो युकॉन ने 563 पॉइंट जीत करके गोल्ड मेडल जीता है। यूक्रेन, जो कि युद्ध ग्रसित क्षेत्र है, यूक्रेन के शेरी कुलिश ने रजत पदक जीता है 461 पॉइंट ला करके, और भारत के कांस्य पदक स्वप्निल कुसाले ने जीता है 451 पॉइंट ला करके। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, कौन इसके पहले गोल्ड और रजत जीता, कहां से किसको मिला, सारी बात। मनु भाकर, सरबजोत, और अब आ चुके हैं स्वप्निल कुसाले, और तीनों की तीनों पदक किस क्षेत्र में है? शूटिंग में। तो शूटिंग में भारत ने बढ़िया तरीके से प्रदर्शन किया है। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन, कौन कौन सी 3 पोजीशन होती है? नी डाउन यानी कि घुटने के बल, पेट के बल, और स्टैंडिंग पोजीशन।
124 साल में पहली बार भारत ने एक ओलंपिक में शूटिंग में 3 पदक जीते हैं। तथ्य इसलिए अलग से लेके लाई हूं क्योंकि परीक्षा में छपने वाला है। 2012 के लंदन ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत को 2 पदक मिले थे, गगन नारंग और कौन है भाई, आपके विजय कुमार। ठीक है, याद रखना आज का 10 मिनट शो इस जानकारी को देने के लिए था। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो, परीक्षा उपयोगी लगी हो, देश को गौरवान्वित करने वाली लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताना 10 मिनट शो आपको कैसा लग रहा है। अगर आप लोग सुबह 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में अभी भी नहीं आ पा रहे हैं तो जरूर जरूर आ जाइए, क्योंकि 10 मिनट शो का स्वरूप मैंने बदल दिया है। करंट अफेयर्स की क्लास का हमने स्वरूप बदल दिया है। सुबह 8 बजे सबसे पहले मैं डेली ओलंपिक अपडेट्स पढ़ाती हूँ, फिर हम लोग करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम करते हैं, फिर मैं आपको बूस्टर डोज देती हूँ और देन मैं आपको होमवर्क देती हूँ। तो ये 4 स्टेप्स वाली करंट अफेयर्स क्लास है। अगर आप लोग इसको मिस कर रहे हैं तो रोज सुबह 8 बजे लाइव आ जाइए करिए। बड़ी आनंद के साथ हम लोग 50 से 55 मिनट में सारी व्याख्याएं कर लेते हैं। मैं मिलूंगी आपको कल सुबह 8 बजे। आज का 10 मिनट शो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखना ना भूलें। मैं मिलूंगी कल, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।